नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया और मैं हूं मोहिनी। क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान जिसने बिना पैसे, बिना पावर, सिर्फ एक सोच के दम पे एक ऐसा संगठन बनाया जिसकी आज पूरी दुनिया में अलग पहचान है। ये कहानी है केशव बलिराम हेडगेवार की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत की, जो भारत का एक सांस्कृतिक संगठन है और जिसकी भारत की राजनीति में गहरी पैठ है। एक बच्चा जिसने 13 साल की उम्र में अपने माँ बाप खो दिए, लेकिन उसी दर्द ने उसके अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जो आगे चल के इतिहास बन गया। 1889 में केशव का जन्म नागपुर के एक साधारण परिवार में हुआ। पिता बलिराम पंत हेडगेवार संस्कृत के विद्वान और माँ रीवावती एक सीधी सादी महिला थी। केशव जब 13 साल के थे तो प्लेग की बीमारी ने उनसे उनके माता पिता छीन लिए और यहीं से केशव की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। बचपन का ये दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदला। बाकी बच्चे जहाँ डरते थे वहीं केशव सवाल करते थे। स्कूल में एक दिन कहा गया गॉड सेव द क्वीन गाओ, लेकिन केशव ने साफ मना कर दिया। सोचे उस समय अंग्रेजों के खिलाफ बोलना कितना बड़ा गुनाह था। और एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वंदे मातरम के नारे लगा दिए। सजा मिली, डांट पड़ी, लेकिन डर वो कभी नहीं आया। यहीं से साफ हो गया कि ये बच्चा कुछ अलग है। कहा जाता है कि जब हेडगेवार किसी काम से यात्रा कर रहे थे तब ट्रेन में कुछ लोग अंग्रेजों की तारीफ कर रहे थे और भारत को कमजोर बता रहे थे। ये बात हेडगेवार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने वहीं खड़े होकर उन लोगों से बहस शुरू की और साफ कहा कि भारत कमजोर नहीं है, बस उसके लोग एकजुट नहीं हैं। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, बल्कि यहीं से उनकी सोच और साफ हो गई। असली समस्या अंग्रेज नहीं बल्कि हमारा बिखरा हुआ समाज है। उनके दिमाग में एक ही बात बैठ गई, कुछ बड़ा करना है। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी की और आगे चल के मेडिकल पढ़ने के लिए कोलकाता गए। जब वो कोलकाता में थे तब उनका जुड़ाव अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठन से हुआ। उन्होंने देखा कि लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन समाज जाति, भाषा और आपसी मतभेदों में बिखरा हुआ है। यहीं से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अगर समाज एकजुट नहीं हुआ तो आज़ादी के बाद भी भारत कमज़ोर ही रहेगा। कोलकाता से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो वापस 1915 में नागपुर आए तब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में खुल के हिस्सा लेना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि उस समय वह आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई का मंच था। जब हेडगेवार कांग्रेस में थे तब वो सिर्फ एक आम कार्यकर्ता नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले और लोगों को जोड़ने वाले एक व्यक्ति थे। एक बार कांग्रेस के अधिवेशन यानी सेशन के दौरान उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। लोग देश की आज़ादी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में ही बटे हुए हैं। कोई जाति की बात कर रहा है, कोई भाषा पे बहस कर रहा है, कोई सिर्फ राजनीति में आगे बढ़ने की सोच रहा है। ये देखकर हेडगेवार को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि अगर हम खुद एक नहीं हुए तो अंग्रेजों को कैसे हराएंगे। यहीं से उनके दिमाग में एक नई सोच बनी। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, ये ज़रूरी है, लेकिन समाज को एकजुट करने का काम कोई भी नहीं कर रहा। अगर वो कांग्रेस के अंदर रह के ये बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ राजनीति तक सीमित रहेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि मुझे एक ऐसा संगठन बनाना है जो राजनीति से ऊपर उठ के देश को जोड़ने का काम करे। इसी सोच के साथ फिर वो नागपुर वापस आए और काफ़ी सोच विचार के बाद 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की शुरुआत की। शुरुआत बहुत छोटी थी, सिर्फ 5-6 लोग थे। कोई पैसा नहीं, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं, लेकिन आइडिया बहुत बड़ा था। लोगों को जोड़ना, अनुशासन सिखाना, राष्ट्रभक्ति बढ़ाना। इसलिए उन्होंने शाखा की शुरुआत की, जहां लोग रोज मिलते, व्यायाम करते और एकजुट होना सीखते। 1940 में उनके निधन के बाद भी यह सोच खत्म नहीं हुई, बल्कि और फैलती गई और आज भी उनका बनाया हुआ संगठन करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये बात साबित करते हुए कि कभी कभी एक इंसान का आइडिया भी पूरी सदी की दिशा बदल सकता है। तो ये थी कहानी डॉक्टर हेडगेवार की। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।